जय हिंद। पिछले 7 सालों में हिंदुओं की हालत ये हो गई कि वो अपनी दुर्दशा भी बयां नहीं कर पाता। अगर कोई बयां करता भी है तो उसे चुप करा दिया जाता है। इसके पीछे तर्क होता है कि इसके पीछे जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसे आप मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। अब जब मास्टर स्ट्रोक की बात आती है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इकलौते मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं है। मास्टर स्ट्रोकवादियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, क्योंकि सबके प्रेरणा स्रोत जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड ने फैसला लिया है कि जो भी मंदिरें हैं उससे 4% का टैक्स लिया जाएगा। कोई भी मंदिर हो जहां लोग आते हैं उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और उनसे टैक्स 4% लिया जाएगा। उसी बिहार में मौलानाओं को सैलरी दी जाती है, लेकिन मंदिरों से टैक्स वसूला जाता है। अब ये जो मास्टर स्ट्रोक का खेल है और ये जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है, इस तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा को मेंटेन करने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से उगाही तो करना पड़ेगा। उगाही करने का एकमात्र जरिया है हिंदू और उसके मंदिर है। हिंदू कमाकर टैक्स भर रहा है, बचता है तो कुछ दान भी करता है, उससे भी टैक्स लिया जाता है और जिहाद को पाला पोसा जा रहा है। उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीब परिभाषा इनके सेकुलरिज्म की। कहने को तो सेकुलर सरकार बोलते हैं और काम कम्युनल करते हैं। मंदिरों पर टैक्स, शर्म करनी चाहिए। क्या कभी सोचा है कि किसी मस्जिद का, मदरसे का, चर्च का रजिस्ट्रेशन तक की सोचिए। बड़ा दुख होता है भारत जैसे हिंदू बहुसंख्यक देश में हिंदुओं के ऊपर ही जजिया कर लगाने की जो कोशिश कभी किसी सरकार द्वारा, कभी किसी सरकार द्वारा मंदिरों और भगवान की संपत्ति को हड़पने की कुचेष्टा बार बार की जाती है। बिहार सरकार को चेतावनी देते हैं कि अपने इस कदम को वापस ले। मंदिरों पर किसी भी प्रकार का टैक्स या मंदिर और भगवान की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा और उसको अहिंदू गतिविधियों में उसका प्रयोग हिंदू समाज कदापि स्वीकार नहीं करेगा। सरकार को अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया है तो अविलंब वापस लेना चाहिए और हिंदू समाज के समक्ष माफी मांगनी चाहिए कि आगे ऐसा नहीं होगा। देखिए कितने भोले भाले हैं। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है। बीजेपी की लगभग दोगुनी सीट है। उसके बावजूद भी बीजेपी का कोई विरोध करने नहीं आया। ये कब विरोध करते? जब चुनाव होते। क्योंकि जो ये पॉलिटिकल हिंदुत्व है उसने देश का बंटाधार किया है। उसी का परिणाम है किस तरह के लगातार फैसले हो रहे हैं। इमामों को भी सैलरी दी जा रही है, किसी ने विरोध नहीं किया। मंदिरों को भी गवर्नमेंट कंट्रोल में लिया जा रहा है, इवन छोटी छोटी मंदिरों को, फिर भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया। क्या है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या है, कहेंगे कि यहां तो जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार सेकुलर नेता है, आपके कम्युनल लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? ऊपर से ये निंदा कर रहे हैं। ये निंदा किसकी कर रहे हैं? इनके लोग क्यों नहीं विरोध करते? अब लोग कहेंगे कि आम लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास सत्ता है, पावर है, लोगों ने वोट देकर भेजा है, हिंदूवादी भी है। और वो कैसे हिंदूवादी हैं कि हिंदुओं को अनदेखा किया जाता है और वहां पे वो चुप्पी साध लेते हैं। उस चुप्पी पर सवाल होता है तो उससे ही सवाल किया जाता है कि भाई तुम सड़कों पर क्यों नहीं जाते? सड़क पर जाओ, आपको पकड़कर इतनी धाराओं में बंद कर दिया जाएगा कि आपकी पूरी जीवन निकल जाएगी। क्योंकि आप हिंदू हैं, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिजर्व है। आप वामपंथी जिहादी तो है नहीं, अनलिमिटेड मिला हुआ है, पूरी तरह से लिमिटलेस है। उसको लेकर नागेश्वर राव ने प्रतिक्रिया दी है, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है और प्योर हिंदूवादी है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों से आपकी सरकार है, आप किसकी निंदा कर रहे हैं? आपने कितने मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर निकलवाया? आप लोग हिंदुओं को बहुत मूर्ख बनाते हैं, जो कि स्पष्ट है ये हिंदुओं को मूर्ख बनाकर ही आ सत्ता में है। अब ऊपर से ये लोग
मास्टर स्ट्रोक की बात आती है तो ये कहीं पीछे नहीं हटते। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स प्लेसमेंट लिंक डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है। इन मुजाहिदों को प्लेसमेंट भी दिलवाया जा रहा है, वो भी सरकारी खर्चे पे। मेहनत आपकी, कोशिश हमारी। वो मेहनत कर रहा है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पूरा कोशिश है पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेने की है, क्योंकि सबका एजेंडा है गजवाए हिंद, जिसको हर हाल में पूरा इनको करना है। मुख्तार अब्बास नकवी जो कर रहा है वो भी हिंदुओं की वोट से चुनकर गया है, राज्यसभा से है वो। मदरसों में और इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अलग अलग जो हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, उसके तहत लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है मदरसों का, अलग अलग मदरसों के बारे में ये आप दोनों मित्र हैं। नहीं, आप अलग, आप दोनों मित्र हैं, दोनों मिलकर बात कर लेना। मदरसों का पूछा है उन्होंने, उसमें जो है वो इस देश में जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों कि लगभग 28,590 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और उसमें जो है वो 1,47,000 टीचर्स हैं। और इन 1,40,000 टीचर्स के अलावा जो है वो हमने जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं, उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है, और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। थैंक यू। किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके से वो चुनाव नहीं जीत सकता है, उसको पिछले दरवाजे से भेजा गया। बीजेपी के जितने सांसद जीत कर आए सारे हिंदू हैं, उन्होंने वोट देकर उसे राज्यसभा का मेंबर बनाया। चूंकि पार्टी ने करवाया, उसी पार्टी ने उसको मंत्री बनाया, लेकिन वो लगातार जिहाद कर रहा है। आप सवाल उठाएंगे तो आप बहुत बड़े देशद्रोही हैं, मोदी के विरोधी हैं। जो व्यक्ति आप पूरे समाज का विरोध करवा रहा है, समाज की जड़ में मट्ठा डाल रहा है, उसका विरोध करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को भी किया जाएगा, और डंके की चोट पर किया जाएगा, क्योंकि यह मामला कुछ सालों का बचा हुआ है। अगर अब भी किसी की जुबान सिली रह जाती है तो दुनिया उसे गद्दार के रूप में याद करेगी। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।